पहाड़ों का पानी यहीं पर काम आए। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जवानी काम नहीं आ रही, उल्टा आप लोगों के लिए वो नुकसान हो रहा है। इतने सारे लोग जो शिव प्रसाद सेमवाल के समर्थक थे वो उनके साथ निकाले गए हैं, निष्कासित किए गए हैं, लेकिन शिव प्रसाद सेमवाल तो उनके हीरो बन गए। अब रणनीति आप लोगों की क्या है, क्योंकि नई कार्यकारिणी बननी है? क्या आप लोगों के रूल्स होंगे जिसकी वजह से आप लोग आगे ऐसा ना हो ये इंश्योर कर सकें? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल में कहीं कोई निराशा नहीं है। हम उभर कर फिर स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करते हुए दिखेंगे। हमारे लिए जेल और सड़क पर लाठी खाना ये कोई विषय नहीं रखता। हम उत्तर प्रदेश से लड़ के राज्य ले सकते हैं। अपने अंतिम सांस तक उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पे लड़ते रहेंगे। जवानी को आगे करने का प्रयास किया, क्यों भटक गया ये हमें 6 महीने में पता लग गया कि कहीं गलती से कहीं ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं वो गिरवी हो जाएं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब आइए बात, पैनल में पत्रकार भाई इस्टवाल ने कहा शक्ति सेल का प्रमाण। आपको मैं दिव्या जी बता दूं, आपको पता नहीं होगा, दिवाकर भट्ट काशी सिंह एरी के कद के नेता हैं। शक्ति सेल का प्रमाण आंदोलनों से जन्मा हुआ व्यक्ति है, और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी पे लात मारकर आंदोलन में कूदा है। उसकी फकीरी को मैं सलाम करता हूं। मगर देखिए, सवाल ये नहीं है कि शांति प्रसाद भट्ट संघर्ष कर रहा है। सवाल यह है कि शांति प्रसाद भट्ट का कमिटमेंट क्या है। आप क्या सोचती हो दिव्या, मुझे ऑफर नहीं आते होंगे? बिल्कुल, कि भाई बहुत अच्छा है, ऐसा कर ले। मगर मेरा मानना है, आपके ऑन ईयर चैनल पे बोल रहा हूं, मरना स्वीकार लूंगा, मैं क्षेत्रीय विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। और राष्ट्रीय पार्टियों के नजदीक यदि मैं कभी चला गया, मेरी चीज को कोड कर लेना, मैं भले ही यूकेडी खत्म हो जाए, मगर मैं क्षेत्रीय विचार के लगातार बोलता रहूंगा। मेरी मौत भी अगर होगी तो तब भी पहाड़ के विकास की बात होगी और उत्तराखंड के विकास की बात होगी। अब आप शक्ति सहल कप्रवाण जी को देख लीजिए, उत्तराखंड आंदोलन के इतने बड़े नाम, ये यूकेडी ने तो नहीं कहा भाजपा में जाओ, आप भाजपा में चले गए। हमने बहुत रोकने की कोशिश करी, और आप ना सिर्फ भाजपा में गए, आपने पूरा यमकेश्वर भाजपा में ही बना दिया। हमें बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद राज्य बनने के बाद आपको हमने कहा आप आ जाइए, आप करुणाश्रम में जोगी बन गए, आप भागवताचार्य बन गए, आप राजनीतिक व्यक्ति थे। यूकेडी का प्यार उस नेता के प्रति देखिए, हाथ पैर जोड़कर उनको फिर पार्टी में लाए, चुनाव लड़ाया, ये कहकर कि ये विचार सदन में जाना चाहिए, डॉक्टर है, विद्वान है, यदि ये विचार यूं ही गुम हो गया तो उत्तराखंडियत खत्म हो जाएगी। यूकेडी ने क्या गलत किया? चुनाव लड़ाया, नहीं जीते, आप छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए। अब आपने जैसी आम आदमी की टोपी पहनी, फिर आपने अपने सारे संघर्ष को नकार कर आप ही अपनी पार्टी को गरियाने लगे। जब मैं खत्म कर रहा हूं, बात को खत्म कर रहा हूं। जब आपको आम आदमी पार्टी में भी सहारा नहीं मिला, मैं स्वयं उसका गवाह हूं, हम फिर लेके आए पैर पकड़ के, नेताजी आप हमारे हो, प्रॉपर्टी हो आप हमारी, इस राज्य की धरोहर हो, आपके आशीर्वाद की जरूरत इस राज्य को है। क्या गलत किया हमने? फिर उनको पार्टी में ले आए। अब आप यहां पर आते ही फिर वही झगड़ा, मैं अध्यक्ष। अरे भाई, आपने नवनिर्माण सेना बनाई, आपने नवनिर्माण फाउंडेशन बनाया, आपने वो सारे प्रयोग करे अध्यक्ष बनकर पार्टी को चलाने के, आपके असफल हो गए। पार्टी ने आप पे कभी सवाल खड़े नहीं किए। और अब आपको फिर जब पार्टी अपने यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपने समकक्ष दिवाकर भट्ट ने बैठा दिया कि आप और हम समकक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष होना मजाक नहीं होता, नेक्स्ट टू अध्यक्ष है। अब 24-25 जुलाई को हमारा अधिवेशन किन्हीं कारणों से, जो आपदाओं की बात हो गई, चमोली की घटना हो गई, कैंसिल हो गया। आपने एक विरोधी गुट के साथ में जाकर मसूरी में जो हमारा अधिवेशन होने की जो घोषणा की गई थी, उस पर कह दिया, ऐलान कर दिया कि मैं वहां पर अध्यक्ष बनूंगा। अब वो जो गुट थे, उनका संपर्क चल रहा था एरी जी से। एरी जी ने कहा तुम बच्चे हो भाई, लिख के दे दो, गलती हो गई। उन्होंने लिख के दे दिया, उन्होंने माफ कर दिया। ऐसे ही शिव प्रसाद भाई को कहा, अरे कुछ नहीं है यार, तुम्हारा घर है भाई, हमारी उम्र निकल गई, तुम ही तो इस राज्य को चलाने वाले। मगर ये विवाद हो गया। अब शक्ति सहल कप्रवाण जी जैसा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं उनके खिलाफ टिप्पणी करना चैनल पे, मैं खुद को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि इतना विद्वान व्यक्ति। अब वो उन्होंने कोटद्वार में गले में माला पहन ली स्वयं, 4 आदमियों के बीच में। अब मैं इसको क्या कहूं?
इतना संघर्ष, इतना विद्वान, और आप उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप गले में माला पहन ली। अब इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मगर आम जनता में एक चर्चा चल रही है कि इस बुढ़ापे में ये किस ओर लेके चले गए अपनी सोच को, ये नहीं होना चाहिए था। और एरी जी बोल रहे हैं कि अरे भाई आप ही आओ भाई, नवंबर में होगा, तय हो जाएगा। मगर ये जो उतावलापन है, ये आपकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये उतावलापन आपके सारे संघर्ष पर क्वेश्चन लगा रहा है कि आपका संघर्ष राज्य के लिए था कि स्वयं को बनाने के लिए था। इसमें आपके त्याग को सलाम, पूरे उत्तराखंड आपके संघर्ष को नकार नहीं सकता, मगर अति महत्वाकांक्षाएं पाल लेना राजनीति में ठीक नहीं। हमारे यहाँ खड़क सिंह बगड़वाल जी हैं, संस्थापक हैं, और जब भी हल्द्वानी हम जाते हैं वो यही कहते हैं, बेटा जरूरी नहीं है कि क्षतिज पर पहुंचना ही राजनीति है, मगर तुम जैसे नौजवान बच्चों पर हम जब अपना अंश देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे आंख बंद होने के बावजूद भी उत्तराखंड को बचाने वाले चंद लोग उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज बने हैं। मुझे खुशी होती है। एक त्याग वो खड़क सिंह बगड़वाल का है और एक स्थिति शक्तिशाल कपरवाणी जी की है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कह रहा हूं, मान्यवर आपके संघर्ष को हम नकार नहीं सकते, मुख्य धारा में रहें, अकेले चलकर कभी कोई व्यक्ति युद्ध नहीं जीत सकता, ये गलती उन्होंने करी। रविंद्र कुमार जी, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कांग्रेस से लोग छोड़कर, विचारधारा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या अन्य दलों से छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो लोग अपने पार्टी के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? और ऐसे लोगों पर आप लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, आप लोग अपने जो है कुनबा बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से जन संवाद करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लोगों को अपनी सदस्यता ग्रहण करवाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग उनके नहीं हुए आपके कैसे होंगे? एग्जाम्पल इसका मैं उत्तर प्रदेश का कोट करूं, जिस महिला ने प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा वो बीजेपी में शामिल हो गई। अब इससे बड़ी बात और आप आइडियोलॉजी की क्या करेंगे कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच नहीं करती, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम की प्रधानमंत्री की बात उनको बहुत समझ में आती है, इसलिए वो बीजेपी के साथ। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? क्या आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती? देखिए